उन्हें परमेष्ठी कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। हमने कल पढ़ा था ना अर्चिषा, जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परमेष्ठी। और चहन छनक, आप बताइए पहले परमेष्ठी का नाम। अरिहंत जी। काशी, दूसरे परमेष्ठी का नाम बताओ। अनम्यूट करो। सिद्ध जी, आचार्य जी, आचार्य। देशना, म्यूट और माइक। माइक को बोलने के बाद म्यूट कर देंगे, ठीक है ना। कृषा, बोलो दूसरे परमेष्ठी का नाम। बोलो कृषा, दूसरे परमेष्ठी कौन से हैं? सिद्ध जी। सिद्ध जी, वेरी गुड। लाभांश, तीसरे परमेष्ठी कौन से हैं? लाभांश, तीसरे परमेष्ठी। सिद्ध जी। नहीं, सिद्ध जी तीसरे परमेष्ठी हैं क्या? सिद्ध जी तो दूसरे परमेष्ठी हैं। आचार्य जी। आचार्य जी, गुड। हाँ धीर, बोलो तीसरे परमेष्ठी कौन से हैं? आचार्य जी। आचार्य जी। आचार्य जी कौन से? वो खाने वाला अचार जो मम्मी बनाती है? नहीं बनाते हो। फिर कौन बनाता है? वो धीर डर गया, पापा की तरफ देख रहा है वो। अरे बेटा आचार्य जी नहीं, आचार्य फिर जी। बोलो, बोलो आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, आचार्य जी नहीं, आचार्य जी, ठीक है। चलिए, गीत, चौथे परमेष्ठी का नाम। गीत, चौथे परमेष्ठी का नाम। अनम्यूट करो। हाँ बोलो। उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, वेरी गुड। वरद, पांचवें परमेष्ठी का नाम। सर्व साधु जी। सर्व साधु जी, चलेगा। चलिए अभी एक इसमें से प्रश्न है जो कि बताएंगे। आर्जव, आर्जव बताओ, जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमेष्ठी का है उन्हें, जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन। जो हमने यही तो पढ़ा था, जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं, है ना। इतने क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। अब हम आज कुछ और पढ़ने वाले हैं। हाँ, सभी को अपना अपना टेलीफोन नंबर तो याद रहता ही है ना। तो हमने कुछ टेलीफोन नंबर आज हमें याद करना है, तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे टेलीफोन नंबर याद करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बच्चे जो बैठे हैं। हाँ, भव्या जैन, बताइए आपका टेलीफोन नंबर क्या है? देखना भव्या जैन अपना टेलीफोन नंबर बताएगी, बोलो। अनम्यूट करो। हाँ बोलो, बोलो भव्या। 8087216959। अरे ये वाला नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अपना ही बोलना था, यहाँ पर पंच परमेष्ठी का नहीं बोलना था। अब यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपको एक परमेष्ठियों का भी टेलीफोन नंबर दिख रहा है। देखो धीर, आगे देखो, सहज सामने स्क्रीन पर देखिए, आपको एक टेलीफोन नंबर दिख रहा है ना, सीधा नहीं लिखा है, वो नीचे नीचे लिखा है। देखो ये मैंने देखो किया इसको, मैंने इसका देखो डिफरेंट कलर किया, इसका रेड कलर किया है इसको। यदि हम इसको देखें तो टेलीफोन नंबर है 846008362528। ये पंच परमेष्ठी का टेलीफोन नंबर है। जिसको पंच परमेष्ठी बनना है वह बच्चा ये टेलीफोन नंबर लगाएगा। और टेलीफोन लगाने के लिए हमें पहले टेलीफोन नंबर याद होना चाहिए। बताओ है हेमाक्षी, यदि आपको अपने मामा को कॉल करना है तो क्या करोगी? डायरेक्ट फोन उठाओगी और बात कर लोगी क्या? नहीं, पहले नंबर डायल करना पड़ेगा। नंबर डायल करोगी कब? जब नंबर याद होगा तब, है ना। तो हम सबको भी परमेष्ठी बनना है कि नहीं बनना है? बोलो धैर्या, पंच परमेष्ठी बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। पंडित जी हमें तो डॉक्टर बनना है, पंच परमेष्ठी बनने से क्या फायदा है? तो बेटा हम सबको भी सुखी होने के लिए क्या बनना है?
परमेष्ठी बनना है, और परमेष्ठी बनने के लिए हमें पहले उनका टेलीफोन नंबर याद होना चाहिए। समझ में आया देशना, निर्जरा? हाँ। क्या है तो टेलीफोन नंबर बोलो। 46, रिपीट करो मेरे बाद। 46 08 08 36 36 25 25 28। 28। भरत बोलो, पंच परमेष्ठी का मोबाइल नंबर बोलो। 460835 हाँ, 25 35 दिख रहा है आपको? 35 दिख रहा है आपको? 36 हाँ, 36 362528। हाँ, व्याप्ति वो पृथ्वी, क्या नाम था? प्रथा, प्रथा नहीं दिख रही है? बोलो प्रथा। प्रथा पंच परमेष्ठी का मोबाइल नंबर बोलिए, सभी बच्चे याद करेंगे तब तक। 4608362528। लिखना नहीं है देशना, याद करो, अभी बाद में लिखना, दिन में बैठ के बाद में लिखना, अभी कोई बच्चा नहीं लिखेगा, अभी समझो, इसमें से कुछ डाउट रहे तो पूछेंगे। चलिए अब देखो यहाँ पर, अब ध्यान देना सभी बच्चों। हमने कल पंच परमेष्ठी के नाम याद किए थे ना। पहले परमेष्ठी अरिहंत जी, दूसरे परमेष्ठी सिद्ध जी, सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। तीसरे परमेष्ठी आचार्य जी, चौथे परमेष्ठी उपाध्याय जी, और पांचवे परमेष्ठी साधु जी। हमने कल याद किया था। तो अब देखो यहाँ पर, जैसे कि हम जैन हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक शब्द है मूल गुण। क्या है? मूल गुण। ये देखो आपको शब्द दिख रहा है, मैंने उसको कलर्ट किया है, आपको एक शब्द दिख रहा है, दिख रहा है सबको एक शब्द? मूल गुण शब्द दिख रहा है सबको? हाँ, देखो ये मूल गुण शब्द जो यहाँ लिखा है, इसका मतलब होता है मूल गुण। गुण तो जानते ही है सभी बच्चे, गुण क्या होते हैं? गुण कोई ना किसी व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होना ही चाहिए, तो होता ही है। जैसे कि सभी बच्चों में यहाँ पर है क्लास में अच्छे से बैठने का गुण, बैठ करके सुनने का गुण, लेकिन धीर जैन में एक गुण है खड़े होकर सुनने का। तो वो क्या करता है? चेयर पे भी खड़ा होकर सुनता है धीर। सबका अपना अपना गुण है ना? आर्जव पाटनी खेल खेल करके सुन रहा है ना? सहज पीछे देख देख करके सुन रहा है। सबका अपना अपना गुण है। देखो अभी मैं यहाँ से बात करूं तो देखो कितने बच्चे कैसे कैसे बैठे हैं, सब अपने अपने गुण के अनुसार बैठे हैं। कृति उसमें झपकी ले रही है, ऐसे को नींद आ रही है जोरदार, है ना? तो देखो अब क्या है, यहाँ पर सबके अपने अपने गुण हैं, लेकिन जो अवश्य रूप से रहे वो कहलाते हैं मूल गुण। मतलब जैसे कि मैं जैन हूं तो मेरे कुछ गुण हैं, वो मेरे में कंपलसरी हैं, जो रहना चाहिए। जैसे कि कोई कक्षा पहली में पढ़ता है, तो जो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो उसमें कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए जो कंपलसरी है, कि उसको ये आना चाहिए, उसको वर्णमाला आना चाहिए, अल्फाबेट्स आना चाहिए, उसको कंपलसरी है ना। तो इसके मूल हो गए। पेड़ होता ना, पेड़, पेड़ की जड़ होती है, तो जड़ को क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है पेड़ की जड़ को? एरिया। पेड़ की जड़ को क्या कहा जाता है? मूल। क्यों? क्योंकि उसी पर पेड़ पूरा सदा रहता है। समझ में आया? विहान, गीत, कृति, कृषा, अवधि, अनुधि, इधर देखो, समझ में आया आपको? पेड़ की जड़ को, आर्जा बताओ क्या कहा जाता है पेड़ की जड़ को? सहज बोलो, पेड़ की जड़ को क्या कहा जाता है? अनम्यूट करो माइक को। हाँ, नहीं, पेड़ की जड़ को क्या कहा जाता है? मैंने भी बताया था, मूल। क्या कहा जाता है? मूल। दूसरा नाम है पेड़ की जड़ का कृषा। बोलो, पेड़ की जड़ को क्या कहा जाता है? मूल। परिषी बोलती है, वेरी गुड। हाँ, परिषी बोलो, पेड़ की जड़ को क्या कहा जाता है? मूल। वेरी गुड, मूल। अब देखो मूल और गुण समझ में आया? मतलब जो अवश्य रूप से गुण होने चाहिए उनको कहा जाता है मूल गुण। अवश्य रहने योग्य गुणों को मूल गुण। जो कंपलसरी हो, जो एबिलिटीज, जो गुण हैं जो कंपलसरी हो किसी में भी, जैसे ऐसी
ऐसे गुण ध्यान देना। अरिहंत परमेष्टि में कितने हैं? 46। सिद्ध परमेष्टि में कितने हैं? 8। आचार्य परमेष्टि में 36। उपाध्याय परमेष्टि में 25 और साधु परमेष्टि में 28। समझ में आया? प्रथा बोलो। जो पेड़ की जड़ है, पेड़ की जड़ को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? हेमाक्षी, हर्षित, हाँ ध्यान दो इधर। क्या कहा जाता है प्रथा? मूल। क्या कहा जाता है? अरे बोलो। माइक को आपने म्यूट कर दिया बेटा, अनम्यूट करो। हाँ, मूल कहा जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बोलो प्रथा, क्या कहा जाता है? मूल, है ना। ऐसे और पांचों परमेष्टियों के अपने अपने हैं। फिर से ध्यान दो इधर, आ जाओ। अरिहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण? प्रसा 46। अरिहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण? 46। और सिद्ध परमेष्टि के कितने मूल गुण? 8, ओनली 8। आचार्य परमेष्टि के कितने मूल गुण? आ जाओ गंगवाल बोलो, आचार्य परमेष्टि के कितने मूल गुण? आचार्य 36। 36। हाँ धैर्य बताओ, उपाध्याय परमेष्टि के कितने मूल गुण? उपाध्याय परमेष्टि के 25। विहान बोलो, साधु परमेष्टि के कितने मूल गुण? 28। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो अब ऐसे बच्चे हाथ उठाइए जिन जो पांचों परमेष्टियों के मूल गुण हमें बता सकें। हाँ बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। तो हमारे साथ में काशी जैन जुड़ी हैं जर्मनी से। हम काशी जैन से सुनेंगे, ठीक है। कहाँ है काशी? हैंड रेस करो काशी। कहाँ गई काशी? अभी तो हैंड रेस कर रही थी। ये है काशी, ओके। काशी बोलो, अनम्यूट करो माइक को। मैं हाँ पापा बोलो। कर लेते। अरिहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण? 46। सिद्ध परमेष्टि के? 48। नहीं 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 नहीं, सिद्ध परमेष्टि के कितने मूल गुण? फिर से ध्यान दो, आप फिर से सुनो, फिर मैं आपसे फिर से पूछूंगा बाद में, ठीक है। चलिए, हाँ अभी हम चलते हैं कृषा के पास। कृषा बोलो। हाँ कृषा का भाई, पॉलीथीन क्यों खा रहे हो आप? पॉलीथीन को फेंको वहां से। हाँ हाँ, चलो बोलो कृषा। अरिहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण? 46। सिद्ध परमेष्टि के? 8। आचार्य परमेष्टि के? 36। वेरी गुड। हितांश बोलो, उपाध्याय परमेष्टि के कितने मूल गुण? 25। कितने? 25। और साधु परमेष्टि के? 28। 28। वेरी गुड। चलो जल्दी से मोबाइल नंबर याद करेंगे। 46083628 नहीं 25 और 28। जल्दी से याद करेंगे। और फिजिकल हैंड रेस करेंगे, डिजिटल नहीं, फिजिकल। मैं देख रहा हूं, मैं देख सकता हूं, फिजिकल हैंड रेस करना है। गुड। हाँ जिसको याद हो गया है। हाँ हेमाक्षी, हेमाक्षी बोलेगी। हिमाक्षी पहले तो आईज क्लोज करेगी फिर बोलेगी। हाँ हिमाक्षी, हाँ अनम्यूट करो। हाँ बोलो, आईज को क्लोज करो। सर अरिहंत जी के 46 हैं। नहीं सिद्ध नहीं जी नहीं, के आपको ये नहीं बताना है किसके कितने, आपको ये बताना, सीधा अच्छा। मोबाइल नंबर बोलो आपको बस। अच्छा 4608362528। उठाइए मोबाइल और फोन लगाइए, लगता है कि नहीं लगता है? तो कल सब लोग एक काम करेंगे, अपने घर से मम्मी का फोन ले करके ये वाला मोबाइल नंबर डायल करना है, ठीक है। सीधा सिद्ध सलाह में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। सीधा पंच परमेष्टि से बात करके कल मैं पूछूंगा किसने क्या क्या बात की है,
दादी से, नानी से, बुआ से तो खूब बात करते हो आप लोग दिन भर, कड़कड़ 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 कड़। अब आपको क्या करना है, पंच परमेष्ठी से कल फोन पर बात करनी है और बताना है कि आप क्या बात किया आपने पंच परमेष्ठी से, ठीक है। भले ही आप कोई फोन उठाए कि नहीं उठाए, लेकिन आपको अपनी बात जरूर बतानी है। आपको सोचना है कल कि आप यदि पंच परमेष्ठी से आपको बात करने का अवसर मिलेगा तो आप क्या बात करोगे। अच्छा, कौन कौन ये काम करके दिखाएगा, हैंड रेस करो। हाँ देखो, देशना, सभी बच्चे हैंड रेस। और 12 बच्चों ने, 13 बच्चों ने हाथ उठाए, गुड, बहुत बढ़िया। चलो कल पूछूंगा मैं, ठीक है। आप यदि आप पंच परमेष्ठी से बात करने का आपको अवसर मिलेगा तो आप क्या बात करेंगे, यह आपको होमवर्क है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे माइक को, एक मिनट, हाँ, मैं जिन बच्चों को बोलूंगा वो बच्चे अनम्यूट करेंगे। और हाँ, धैर्य अनम्यूट करिए, कृति, प्रथा और वरद, आप लोग अनम्यूट करो माइक को, मेरे बात बोलना है ना। टन 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 टेलीफोन। बाकी सभी लोग भी बोलेंगे, बाकी सभी लोग भी बोलेंगे लेकिन म्यूट करके। टन 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 टेलीफोन। सिद्ध प्रभु का आया फोन। टन 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 टेलीफोन। सिद्ध प्रभु का आया फोन। ये दोनों पोएम याद रख, लाइन याद रखेंगे। टन 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 टेलीफोन, सिद्ध प्रभु का आया फोन। चलो छनक, छनक बताइए, सिद्ध प्रभु को यदि आपको फोन लगाना है तो कितने आप उनके मूल गुणों को याद करेंगे। छनक कहाँ है, छनक, वरद म्यूट करो माइक को, बोलने के बाद सभी बच्चे म्यूट कर देंगे माइक को। हाँ छनक, यार छनक, हैंड रेस करो छनक, दिख नहीं रही है। चलो अनुधि बताओ, सिद्ध परमेष्ठी से बात करने के लिए आप क्या मोबाइल नंबर दबाओगी। मैं दबाऊंगी। 9 दबाओगी, फेल हो जाओगी। ओके करना। छनक बोलो, सिद्ध परमेष्ठी से बात करने के लिए कितना मोबाइल नंबर दबाओगी। वो चल रही है, सीधे नहीं बैठे बेटा, सीधे बैठा करो क्लास के समय, ठीक है ना। चलते फिरते क्लास नहीं पढ़ना है। हाँ देखो बिहान कैसा बैठा है टिक करके, बेटा ऐसे नहीं याद होता है, पता है। सभी बच्चों को कक्षा के दौरान बिल्कुल सीधी कमर करके बैठना चाहिए, बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट बॉडी, बिल्कुल ऐसे सीधे, पता है। ये जो नॉलेज है ये बिल्कुल यहाँ से जाता है और आपके यहाँ पर बैठ जाता है, और नहीं तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, कि यहाँ से जाएगा यहाँ से निकल जाएगा। कहाँ से जाता है, यहाँ से सुनते हो ना कान से, तो मुंह से निकल जाएगा। यहाँ से आए और यहाँ पर जाना चाहिए, इसके लिए आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। समझ में आया, देखो सुनो, तो ध्यान से सुनेंगे सभी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, 5 प्रश्न हुए। अरिहंत परमेष्ठी के मूल गुण, सिद्ध परमेष्ठी के मूल गुण, आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण, उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुण और साधु परमेष्ठी के मूल गुण। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब हम चलते हैं आगे 16 से 20 नंबर के क्वेश्चंस पर। बहुत सरल है ये वाले क्वेश्चंस, यदि किसी बच्चे ने याद किए होंगे तो उनको भी आज याद आ जाएगा। देखिए, नमोकार मंत्र की भाषा, ध्यान देना है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, फिर से सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर नमोकार मंत्र की भाषा पूछी है। आप कोई ना कोई लैंग्वेज जानते ही होंगे, कल हमने चर्चा की थी। जैसे कि कई बच्चे यहाँ पर कन्नड़ है, गुजराती है, तमिलनाडु से भी है ना। गीत तमिलनाडु से है ना, और भी एक बच्ची तमिलनाडु से है, और जर्मन से है, जर्मनी इसको आती है। कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है ना। ये हितांश जैन गुजरात से, व्याप्ति गुजरात से, गुजराती है। इतनी सारी लैंग्वेज है, इन्हीं में एक बहुत प्राचीन लैंग्वेज है, उसका नाम है प्राकृत।
कौन सी लैंग्वेज है? प्राकृत। कृषा, भाषा का नाम बोलो, क्या है भाषा? भाषा का नाम बोलो कृषा, कौन सी भाषा? आप ध्यान से सुन नहीं रही थी बेटा, हंस रही थी, ध्यान दो इधर। हाँ, व्याप्ति बोलो, कौन सी भाषा? प्राकृत। प्राकृत। हाँ, तो णमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा है। हेमाक्षी बोलो, कौन सी भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। अच्छा, ये इस भाषा का नाम सुना किसी ने? किसी को आती है ये वाली भाषा? चलो, कितने बच्चों को प्राकृत भाषा आती है? हैंड रेस करो। जो जो डिजिटल हैंड रेस किए उनको मैं काउंट कर लूंगा, अपना हाथ नीचे करिए। चलो, कितने बच्चों को प्राकृत भाषा आती है? अरे बेटा, सबको आती है। क्यों? क्योंकि इन सब बच्चों को णमोकार मंत्र आता है। और णमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है? हाँ, अब बताओ देशना, निर्जरा, बताओ कौन सी भाषा में लिखा है णमोकार मंत्र? तो आपको प्राकृत आती है ना? हाँ, अच्छा बताओ अर्चिशा, चत्तारी मंगल पाठ कौन सी भाषा में लिखा है? प्राकृत। प्राकृत। प्रशा बताओ, णमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है? प्रशा। वरद। हाँ, प्राकृत। कौन सी? प्राकृत भाषा में। समझ में आया? तो प्राकृत भाषा किस किस को आती है? धैर्य, धैर्य यानी ओजस। ओजस बोलो, आपको आती है प्राकृत भाषा? हाँ। सुनाइए। रमो अरिहंतारम, रमो सेद्धारम, रमो आइरियारम, रमो बज्जायारम, रमो रोय सब्बसावरम। बहुत बढ़िया, वेल डन। सभी लोग ओजस के लिए, ओजस कक्षा में पहली बार बोला है, इसलिए उसके लिए एक बार साइलेंट क्लैप बजाएंगे। साइलेंट क्लैप हाथ को ऊपर करके बजाई जाती है। व्याप्ति, परिधि याद है कि नहीं? शिविर में सीखी थी कि नहीं प्रथा? ऐसी साइलेंट क्लैप हाथ को ऊपर करके जल्दी से सभी बच्चे बजाएंगे। हितांश, हाथ ऊपर करिए, साइलेंट क्लैप वो, सभी बच्चे बजाइए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये देखो, देशना ऐसी साइलेंट क्लैप बजाती है। आओ निर्जरा, मैं बताती हूँ तुम्हारे लिए, ऐसी साइलेंट क्लैप होती है। साइलेंट क्लैप ऐसी होगी, समझ में आया? चलो आगे। तो ये प्राकृत भाषा में लिखा है। अब ध्यान देना, प्राकृत भाषा के भी खूब डिवाइडेशन है, बहुत सारे भेद हैं प्राकृत के भी। देखो, महाराष्ट्र में जो बोली जाती है वो महाराष्ट्री प्राकृत होती है, पैशाची प्राकृत, सौर सैनी, अर्धमांगरी। तो यहाँ पर फिर से सेकंड क्वेश्चन होता है कि णमोकार मंत्र कौन सी प्राकृत में लिखा है? तो उसका उत्तर होगा, बोलिए मेरी बात, सौर सैनी। मेरे बात रिपीट करिए, शौर सैनी। बोलो भव्या जैन, रिपीट करो, सभी लोग रिपीट करिए, शौर सैनी। धीर, रिपीट करो। आर्जव, सपना जी, हाँ हितांश, रिपीट करो। हर्षित, शौर सैनी प्राकृत। बहुत बढ़िया। मैं आप सबको बता दूं, रविवार को हम एक बहुत सुंदर गेम खेलेंगे ऑनलाइन, आपको बहुत सुंदर, बहुत मजा आएगा। उस गेम का नाम मैं अभी से बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं उसका नाम आपको रविवार के दिन ही बताऊंगा, ठीक है ना? आप सबको तो गेम खेलने के लिए तैयार रहना है, ठीक है? ऐसा अंगूठा दिखाओ जिसने बात सुनी है मेरी, मैं देख रहा हूं। रविवार को मैं गेम खिलाने वाला हूं। हाँ, वेरी गुड। चलो, तो फिर से क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। 16 क्या है? णमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है? प्राकृत। किस भाषा में लिखा है? प्राकृत। और कौन सी प्राकृत में लिखा है? तो शौर सैनी प्राकृत, ठीक है ना? देखो, दो प्रकार से है, ध्यान देना। फिर से मैंने कल किसी बच्चे को टोका था ना, कोई ने बोला था नमो अरिहंताणम, किसी बच्चे ने बोला था। बेटा नमो नहीं है, क्या बोलेंगे? णमो। क्या बोलेंगे? णमो अरिहंताणम। ड़ जानते हो ना? ट, ठ, ड, ढ, ण।
बोलते ना स्कूल में पढ़ते हैं टा को, सहज सुनाइए, टा वर्ग, टा बोलिए पूरा, टा ठा डा ढा ना बोलो। टा ठा डा ड़ा। बहुत बढ़िया। डा के बाद सीधा ढ, ढ कहाँ जाएगा, ढक्कन का। ओ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? एडुकॉन। कौन सा? एडुकॉन। एडुकॉन में पढ़ता है भैया ये, इसीलिए इसने ढा ही छोड़ दिया, है ना। डा बोला, एडू का डा बोला बस, और सीधा ढा पे पहुंच गया ये। नहीं भैया, ढा भी बोलेंगे, टा ठा डा ढा ण, तो उसका जो ण है वो बोलना है, ता था दा धा न, ना नहीं बोलना है, ध्यान रखना। क्यों? प्राकृत भाषा में न होता ही नहीं है। क्लियर? प्राकृत के जो अल्फाबेट है, प्राकृत लैंग्वेज है, उसमें न अल्फाबेट नहीं होता है। समझ में आया बहन भरत? समझ में आया ना क्यों नहीं बोलना है? सहज, हितांश, कृति, सबको समझ में आया? दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हाँ आया, ऐसे बोलो। देखो बेटा, फिजिकल नहीं है, हम डिजिटल जुड़े हैं, सभी बच्चे वीडियो ऑन करके बैठेंगे, नहीं तो मुझे मजा नहीं आता है वीडियो बंद करके पढ़ाने में। तो क्या है, हमारे गुरुजी प्रश्न पूछा करते थे, है ना, तो ऐसे ऐसे उत्तर देते थे हमारे कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे ऐसे उत्तर देते थे। उनसे पूछो समझ में आया तो भी वो ऐसा कहते थे, और उनसे पूछो समझ में नहीं आया तो भी वो ऐसा करते थे। तो एक बार गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्यों संजय तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने कहा गुरुजी, ऐसी गर्दन हिला दी। इसीलिए आप सबको तो गर्दन यदि समझ में आए तो ऐसा करना है, और समझ में नहीं आए तो ऐसा करना है। समझ में आया? कोई गर्दन ऐसी नहीं हिलाएगा मेरे जैसी। गीत, ठीक है। अवधि, अनुधि, कहाँ गई अवधि? बुलाओ दीदी को। हाँ, चलो ध्यान दीजिए फिर से यहाँ पर। तो न क्यों नहीं बोलना है? प्रथा बताओ। नमो अरिहंताड़म बोलना है, नमो अरिहंताड़म क्यों नहीं बोलना है? प्रथा यहाँ ध्यान दो, प्रथा यहाँ ध्यान दो, बोलो। कृति बताएगी, कृति बताओ, न क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि प्राकृत भाषा में ना नहीं होता। वेरी गुड, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न नंबर 18। हाँ बोलो। कैन आई गो टू वॉशरूम? हाँ बेटा, बिना बताए चला जाया करो, ठीक है। चलिए आगे, फिर कहते हैं कि नमोकार मंत्र में अक्षर कितने हैं? अल्फाबेट, अल्फाबेट्स कितने हैं? तो यहाँ कहते हैं 35। कितने अल्फाबेट हैं? 35, ओनली 35। कितने अल्फाबेट हैं? ओनली 35। हाँ, कृषा ने एक्शन किया, वेरी गुड, 35 है ना। विहान, नमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? प्रिशा बताएगी, प्रिशी, परिशी बताओ, नमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? परिशी बताओ। परिशी बेटा बिल्कुल सीधे बैठो, सीधे बैठो, प्रॉपर सीधे बैठो, हिलना नहीं है। हाँ अच्छे से बैठो, वेरी गुड। हाँ अब अच्छी लगी परिशी। अच्छा सभी लोग देखो, परिशी यदि ऐसे बैठे, देखो मैं सबको दिखा रहा हूँ, है ना, देखो परिशी दिख रही है सबको। हाँ, यदि परिशी ऐसे बैठेगी तो परिशी के लिए हम रॉकेट क्लैप बजाएंगे। कौन सी क्लैप बजाएंगे? रॉकेट क्लैप। लेकिन वो कब बजेगी? जब परिशी ऐसे बैठेगी, वीडियो ऑन करके, ठीक है। आती है किसी को रॉकेट क्लैप? हाँ रॉकेट क्लैप बजाएंगे, ये देखो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं। हितांश बताएगा, हितांश, चलो हितांश बताओ, रॉकेट क्लैप बजाओ। देखो देखो परिशी, हितांश रॉकेट क्लैप बजा रहा है, बजाओ। नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, चलो अच्छा प्रयास किया। अब मैं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा, यदि परिसी ऐसे बैठी तो मैं सबको सिखाऊंगा फिर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? 35। कितने अक्षर हैं? 35। और मात्राएं हैं 58। मात्राएं समझते हो? जैसे अपन पढ़ते ना स्कूल में, अ की मात्रा, अ की मात्रा होती है क्या, कि आ की होती है? जो स्वर हैं उनमें एक मात्रा नहीं होती, अ की मात्रा नहीं होती है।
कौन सी होती है? आ से मात्राएं स्टार्ट होती हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, यहाँ तक, ए, आई, ओ, औ तक, यहाँ तक मात्राएं होती हैं। तो अब जो मात्राएं हैं, ऐसी मात्राएं णमोकार मंत्र में कितनी है? 58 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 58। अभी मैं आगे चल के आपको उसकी मात्राएं कैसे काउंट करना है, अल्फाबेट कैसे काउंट करना है वो भी बताऊंगा, उसके रूल्स भी बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि 35 मात्राएं अक्षर होते हैं और 58 क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। अब अंतिम प्रश्न, णमोकार मंत्र को सर्वप्रथम किन एक आचार्य ने लिखा था? लिपिबद्ध करना मतलब लिखना, राइटिंग। किन एक आचार्य ने लिखा? देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, एक कहानी आती है णमोकार मंत्र के लिखने के संदर्भ में। उस कहानी को भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, वो भी हमारे कोर्स में है। अभी सभी ध्यान दो, यहाँ ध्यान दीजिए सभी। तो हम फिर से ध्यान दो, इधर यहाँ ध्यान दो बेटा। हाँ, तो कि आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली की कहानी आती है। तो ऐसा कहा जाता है णमोकार मंत्र को सबसे पहले किसने लिखा? ध्यान दो इधर, धैर्य, ओजस, सभी बच्चे ध्यान दो। परिशी कहाँ गई आप? धीर, धीर कहाँ गया? धीर, यहाँ ध्यान दो। चलो, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लिखा था, दोनों जन ने नहीं लिखा था। सठ खंडागम, जिस अभी अगला प्रश्न है जो हमारा, कि किस ग्रंथ में लिखा था? तो सठ खंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में जब ये णमोकार मंत्र लिखा गया, तो जो उसका आधा आचार्य पुष्पदंत देव ने स्वामी ने लिखा था और आधा उसको किसने लिखा था? आचार्य भूतबली स्वामी ने लिखा था। दोनों आचार्यों ने आधा आधा ग्रंथ लिखा था, लेकिन मंगलाचरण सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में ग्रंथ स्टार्ट होता है। इसीलिए जो सबसे पहले यदि किन्हीं एक आचार्य ने लिखा था, ऐसा प्रश्न आपका आए, तो वो उत्तर क्या होगा? आचार्य पुष्पदंत। क्या होगा नाम? आचार्य पुष्पदंत। समझ में आया? भूतबली जी का नाम क्यों नहीं है? धैर्य बताओ। क्या भैया जी? धैर्य बताओ, भूतबली जी का नाम क्यों नहीं आएगा इसमें, इस प्रश्न के उत्तर में? क्योंकि उनने छठखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण नहीं लिखा, उन्होंने मतलब वो लिखा है। आधा पार्ट आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने लिखा था और आधा आचार्य भूतबली स्वामी ने लिखा था। तो जो जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने लिखा था और उन्हीं ने मंगलाचरण लिखा, और जो नेक्स्ट उसका आधा सठखंडागम है वो आचार्य भूतबली स्वामी ने लिखा था। इसीलिए जब भी ऐसा प्रश्न आए कि किन एक आचार्य ने लिखा था, और यदि दोनों का नाम आए कि किन आचार्यों ने लिखा था, बहुवचन में आए, तो दोनों का नाम भी आता है। लेकिन जब भी एक का निर्णय हमें पता होना चाहिए कि किन ने लिखा था। समझ में आया? देशना, दोषी, बात समझ में आई आपको मेरी? सर आपकी आवाज बीच में से कट रही थी। देखो, देशना ने आज कैसी गर्दन की? ऐसी ऐसी। मैंने क्या कहा था? जब समझ में आए तो ऐसे ऐसे करना है। देशना, आप महाराष्ट्र से हो ना? तो मैंने अभी जो घटना बताई थी ना, महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में कुछ भी करो ऐसे ऐसे करते हैं, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे। क्या करना भाई? समझ में आए तो ऐसे ऐसे करना, और समझ में नहीं आए तो ऐसे ऐसे करना। समझ में आया? नहीं तो फिर ये बैठी देशना और निर्जरा ये ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ, समझ में आया? चलो, अच्छा, आपको क्या समझ में आया? देशना बताओ, बताओ देशना, क्या समझ में आया आपको? सर मेरे मोबाइल नेटवर्क जा रहा था, इसलिए नहीं तो फिर आपने सुना। क्यों बोला मुझे समझ में आया? हेमाक्षी बताओ, क्या समझ में आया आपको? मैंने अभी जो आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जी के संबंध में एक बात कही, वो आपको क्या समझ में आई? बोलो। मुझे समझ में आया कि आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने षटखंडागम ग्रंथ लिखा था, जिसमें आधा पुष्पदंत आचार्य जी ने लिखा था और आधा भूतबली जी ने लिखा था। आधा आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने लिखा था और अंत का आधा किन्होंने लिखा था? आचार्य भूतबली स्वामी ने। इसीलिए स्टार्टिंग में ही मंगलाचरण है
इसलिए इसको लिखने का किसको माना जाता है? आचार्य पुष्पदंत स्वामी। समझ में आया ये सबको? बोलो दोनों हाथ उठा के। हाँ चलिए, सभी बच्चे वीडियो ऑन करके बैठेंगे, वीडियो बंद करके नहीं बैठेंगे, है ना? चलो गुड। वरद, परिशी, काव्यांशी, हर्षित, आरव, आरव, हाँ वीडियो ऑन करके बैठेंगे बेटा। चलो अब ध्यान दो इधर। हाँ यहां तक अपनी बात हुई, फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूं मैं। नमोकार मंत्र किस भाषा में लिखा है? अर्चिशा बोलो। प्राकृत में लिखा है। हाँ विहान बताओ, नमोकार मंत्र कौन सी प्राकृत में लिखा है? बस गलत गलत गलत, इतना टाइम नहीं लगना है, फटाफट। कृषा बोलो कौन सी प्राकृत में लिखा है नमोकार मंत्र? प्राकृत। गुड, वेरी गुड। कृति बोलो कौन सी प्राकृत में लिखा है? सौरसेनी प्राकृत। पता है प्राकृत भाषा के कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स हैं? 5 प्रकार की प्राकृत भाषा थी, उसमें से एक थी सौरसेनी। समझ में आया? एक भाषा है का, प्राकृत भाषा का एक पार्ट है सौरसेनी। समझ में आया? तो हमारी जो दिगंबर संप्रदाय, और अपने जैनों में भी 2 पार्ट्स है ना, एक दिगंबर है एक श्वेतांबर है ना? अरे बोलो। तो जो सौरसेनी प्राकृत है वो दिगंबर संप्रदाय के जितने भी प्राकृत भाषा के ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें सब में सौरसेनी प्राकृत है। और श्वेतांबर संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में अर्धमागधी प्राकृत है। समझ में आया? 5 पार्ट्स में से एक पार्ट है सौरसेनी प्राकृत। समझ में आया सबको? अगला प्रश्न है आर्जव पाटनी से। आर्जव बोलो बेटा, आप लोग अपने नाम के आगे स्थान भी लिखा करो, ठीक है ना, जिससे मुझे पता पड़े। आर्जव बोलो कि नमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? इतना टाइम नहीं लगना है। हाँ हितांश बोलो कितने अक्षर हैं नमोकार मंत्र में? आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा? नहीं आ रही आवाज आपकी। चलो यहाँ बोलेंगे प्रथा बोलो कितने अक्षर नमोकार मंत्र में? 35। बहुत बढ़िया, वेल डन। परिशी आप बताइए नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं हैं? आओ। क्या? 58 कितनी है? हाँ परिशी ने आज बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। सुनकर परिशी के लिए सभी लोग रॉकेट क्लैप करेंगे, ठीक है? चलो रेडी हो जाए रॉकेट क्लैप के लिए। देखो मुझे देखेंगे सभी, बहुत अच्छे, मजा आएगा सबको। हाँ रेडी हो जाओ, फ्री हो जाओ, पेन को छोड़ दो, कॉपी को छोड़ दो। हाँ चलो 1 2 1 2 1 2। हाँ मेरे जितना फास्ट बजाना है सबको, समझ में आ गया? चलो 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2। ए परिशी चलो आप भी बजाओ, सीधे बैठो। हाँ परसी भी रॉकेट क्लैप करेगी। फिर से एक बार, लास्ट बार, मेरे जितना फास्ट करना है, ठीक है ना? मैं देखता हूं कौन मेरे जितना फास्ट करता है। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। हाँ मैंने पहले ही कर दिया। चलो तो ये हमने इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हमारे हुए, और लास्ट प्रश्न था हमारा आज का कि नमोकार मंत्र को सबसे पहले किन आचार्य का लिखा हुआ माना जाता है, लिपिबद्ध जिसके लिए शब्द आया? तो उसका उत्तर है व्याप्ति। बताओ क्या नाम था, क्या उत्तर था उसका? आचार्य पुष्पदंत। तो आचार्य भूतबली क्यों नहीं? ये मैंने रीजन बताया है। क्योंकि उन्होंने मंगलाचरण जो नमोकार मंत्र था वो नहीं लिखा था, आधा ग्रंथ लिखा था। बहुत बढ़िया। चलो अभी मैं आज की क्लास को मैं विराम देता हूँ, और कल के लिए मैं बता दूं मैं आज थोड़ा भोपाल जा रहा हूँ एक शादी फंक्शन में। 99% कल क्लास लगेगी। यदि नहीं लग पाई
तो मैं आप सबको एक मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना? ओके चलो, अब मैं क्वेश्चंस वगैरह सब व्हाट्सएप कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से अटेंड कर लेंगे, ठीक है? ओके, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, सभी बच्चे अनम्यूट कर लेंगे, एक बार जय जिनेंद्र बोलेंगे जोरदार। जय जिनेंद्र। जय